संघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्प्रकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौम्यगोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराबिम्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे। ये यम नियम में सबसे पहले अहिंसा आती है। हिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से भी दुख पहुंचाना हिंसा है। तो किसी प्राणी को किसी प्रकार से भी दुख न पहुंचे, हमारी किसी क्रिया से कोई जीव दुखी न हो, ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। भगवान सर्वमय हैं, भगवान सब में हैं। किसी प्राणी को तकलीफ देने का अर्थ है भगवान को तकलीफ देना, और भगवान को तकलीफ देने का अर्थ है दुख को, अशांति को, ताप को बुलाना। तो ये एक इस प्रकार का महान अपराध होता है जिस अपराध से बड़े बड़े अच्छे अच्छे सद्गुण ढक जाते हैं, तो साधन मिट जाते हैं। तो ये सोचने की वहाँ ये बात है कि अपने लिए बात सोचे, कहीं इस बात को सुन करके ये न सोचे कि दूसरा हमको क्या क्या दुख देता है और वो हमको दुख क्यों दे। ये उपदेश दूसरे के लिए ग्रहण करने योग्य है। सुनने वाला ये सोचे कि भी कौन कौन तकलीफ देते हैं हमको, वे सब इस उपदेश को ग्रहण कर लें और हम स्वयं कोई विचार न करें। ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी हम कहते हैं वो सबसे पहले लागू होता है कहने वाले पर। वो स्वयं ऐसा बने और उसके बाद लागू होता है जो सुनता है उस पर। वो अगर उस बात को ठीक समझता है तो उसे स्वीकार करे, उसे अपने जीवन में धारण करे। यहाँ के जितने संबंध हैं ये सब यहीं भर के हैं, परंतु हमारे जो कर्म हैं अच्छे बुरे, ये हमारे साथ जाते हैं। यहाँ के संबंध मिट जाते हैं, संबंध नहीं रहते, पर हमारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं वो फल देने के लिए हमारे साथ जाते हैं, और जब तक उनका फल हम भोग नहीं लेते तब तक वो नष्ट नहीं होते। तो मनुष्य के मन में ये एक बड़ी भूल होती है कि वो ये ख्याल नहीं करता कि मैं जो कुछ कर्म कर रहा हूँ इससे बहुत बड़े रूप में, अर्थात इसके बढ़े हुए फलों को मुझे भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म करते समय, पाप कर्म करते समय अगर मनुष्य के मन में उसके फल का भी चित्त रहे,
बुरा कर्म करने के वक्त अगर मनुष्य के सामने उसका परिणाम भी रहे तो बुरा कर्म करने से आदमी बचता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये कर्मों के फलों का उल्लेख है, बहुत विस्तार के साथ आया है पुराणों में, स्मृतियों में, कि अमुक अमुक कर्म का फल अमुक अमुक प्रकार का दुख होगा, अमुक अमुक प्रकार का रोग होगा, अमुक अमुक प्रकार की योनि प्राप्त होगी। इन सब का बड़ा विस्तार से वर्णन है। इसीलिए है कि लोग कर्म करते समय उसको याद रखें, और याद रखेंगे तो बच जाएंगे। अगर मनुष्य के मन में उस पाप में पाप बुद्धि हो और उसका फल सामने हो। ये एक जगह आता है कि राजा भोज के महल में एक दिन एक पंडित जी घुस गए। कुछ उनके मन में कभी कभी चोरी की आ जाती थी, कुछ संस्कार ऐसे थे। तो पंडित जी जब महल में प्रवेश कर गए शाम को, तो उस समय लोग सोए हुए नहीं थे, तो ये पलंग के नीचे दुबक गए। महाराज आके सो गए। जब उनको नींद आ गई तो पंडित जी उठे, उठ करके मन में सोचने लगे क्या रहे, किसी चीज के हाथ लगाया, मन चला, इतने में शास्त्र सामने आ गया। ये शास्त्र और शास्त्र की श्रद्धा कैसे मनुष्य को बचाती है, इसका असली उदाहरण है। दिखा कि सोने का गहना है, अरे सोने की चोरी का तो ये पाप, इसका ये फल। वो रात भर इसी उधेड़ बुन में रहे, क्या लें, जिसकी तरफ मन करे वो शास्त्र याद आ जाए, शास्त्र पर ही श्रद्धा कि इसका ये फल मिलेगा। तो जब फल सामने आवे तो वहां से हट जाए। रात भर ऐसे बीत गई। चोरी पंडित जी कर नहीं सके। क्यों नहीं कर सके? कि चोरी के कर्म का परिणाम उनके सामने रहा। यदि परिणाम सामने रहे तो आदमी बुरा कर्म नहीं करता। ये पशुओं को, पक्षियों को बहुत दफे, बच्चे ही नहीं बड़े बड़े आदमी निर्दयता के साथ उनको बांध देते हैं, तितलियों को बांध देते हैं, खेलते हैं, सुई चुभा देते हैं, उससे विनोद प्राप्त करते हैं। अब उनके सामने इसका फल रहे तो वो इस काम को नहीं कर सकते। तो अभी विनोद मालूम, एक ये बहुत याद रखने की बात है कि दूसरे को दुखी बनाकर, दूसरे को दुखी देखकर सुखी होना, ये बहुत बड़ी क्रूरता है, बहुत बड़ी निर्दयता है, बहुत बड़ा अपकर्म है। दूसरे को सुखी देखकर सुखी होना, अपना सारा सुख दूसरे के सुख के लिए उड़ेल देना, ये बहुत अच्छी चीज है। अपने दुखी हो जाए, अपने दुख ले ले और अपना लिया हुआ दुख दूसरे को सुखी बना दे तो बड़ा सौभाग्य है। वे लोग वास्तव में बड़े भाग्यहीन हैं जो दूसरे को दुखी देखकर सुख का अनुभव करते हैं। कभी भी इस प्रकार की वृत्ति मन में नहीं आनी चाहिए, और आवे समझ लेना चाहिए कि मेरा दुर्भाग्य हो गया। और यदि कभी भी किसी को इस प्रकार का दुख पहुंचाया हुआ हो तो मृत्यु से पहले उससे क्षमा मांग ले, उसके मन से उस हमारे पहुंचाए हुए दुख की स्मृति को निकाल दे। एक दाह होता है, मनुष्य जो किसी के द्वारा दुख पाता है तो उसके मन में एक दाह होता है, और वो दाह समय समय पर उसको जलाता है, और ठीक उससे कई गुनी अधिक जलन जो दाह करने वाला होता है उसको होती है। और यही समाप्त नहीं हो जाता। ये सर ओलिवर लॉज ने ये प्रेतात्माओं पर एक किताब, कई किताबें लिखी। अब वो चाहे उसको लोग न माने, पर ये जो साइकिक पावर्स को मानने वाले जो लोग हैं, ये इस बात को मानते हैं कि सचमुच ही प्रेतात्माएं अपना अनुभव कहती हैं। उन्होंने प्रेतात्माओं के अनुभव दिए हैं, और वो चाहे सचमुच चाहे हो, हम तो उसको सच मान करके अगर कोई उसे पढ़ता है तो उसे बहुत लाभ मिलेगा, इसी को समझे नहीं। हमारे पद्म पुराण वगैरह में, स्कंद पुराण वगैरह में भी ऐसे प्रेतों के का वर्णन आता है जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म की बातें बताई हैं कि हम पहले ये थे, हमने ये पाप किया, पहले ये थे, ये पाप किया, तो ये दशा हुई। ठीक वैसी ये बातें ओलिवर लॉज की उस किताब में, उसमें दो दृश्य में आपको सुनाता हूँ। एक प्रेत ने
ये बताया कि मैं इस समय इतनी बुरी स्थिति में हूँ कि मैं बोल नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, मुझे भूख रहती है और मुझे बोलने की इच्छा रहती है, और हमेशा मेरे एक प्रकार की सुई चुभाई जाती है जिससे मुझे दर्द होता रहता है। तो उसने बताया कि इसका कारण क्या है। तो उसने कहा कि मेरे घर में मेरी आदत थी कि मेरी एक चाची थी, उस चाची को मैं जब मन होता तब तीखी बात कहता तो उसके सुई से चुभती। चाची जब कुछ बोलती तो मैं बहुत खींच जाता, उसको बोलने से रोकता, और मैं इस व्यवस्था में रहता कि चाची को खाने को ठीक न मिले। मेरे इन 3 पापों का फल मुझे यह मिला कि प्रेत तो योनि मिली, मुझे खाने को दिया नहीं जा रहा है और मेरी बोली बंद कर दी गई है, और मैं जहाँ जबान की सुई चुभाता था वहाँ मेरे ठीक ठीक सुई चुभाई जाती है। तो मैं बड़ा दुखी। अब मेरे पास कोई उपाय रहा नहीं कि मैं उस चाची को आराम पहुँचाऊं। अब पछताता हूँ मैं कि अगर मैंने अपने जीवन में चाची को दुख न दिया होता, और उस दुख देने में बोले मेरे कोई फायदा नहीं था। एक मेरी धुन थी और उसमें मुझे सुख मिलता था, मैं सुख मानता था। जब उसे खाने को न मिलता तो मेरे मन को आनंद सा होता। जब उसे मैं बोलते बोलते रोक देता तो सुख की लहर से आती। जब मैं उसको कड़ी जबान कहता, तीखी जबान कहता, तो मेरे मन में सुख सा होता। उसका परिणाम मैं बड़ा बुरा हो रहा। एक ने बताया, बड़े बड़े अनुभव बताए हैं। एक ने बताया, हाँ, एक ने बताया कि और कुछ नहीं, हमेशा मेरे यहाँ पर नरक में मैं जो रहता हूँ, मेरे एक बात है, मेरे छाती में निरंतर दाह रहता है। हमेशा मेरी छाती में जलन रहती है। जलन ऐसी रहती है कि मैं उसके मारे न मर सकता हूँ न जी सकता हूँ। एक बात और हमारे शास्त्रों की है, हमारे शास्त्रों की, ये पाप का फल भोगने के लिए जीव को एक देह मिलता है। उस देह का नाम हमारे यहाँ है यातना देह। जिस देह से नरकों में जा करके मनुष्य दुख भोगता है, उस देह का नाम ही यातना देह। वो देह होती है वायु प्रधान, और उस देह में जब ये जीव रहता है तो दुख सारे भोगता है पर मरता नहीं। हमारे ऐसा वर्णन है, जैसे नरक की आग में उसे जलाया जाता है, जलते हुए खम्भों से चिपकाया जाता है। असी पत्र वन में वो तलवार की धार वाले पत्ते उसके तमाम अंगों को काटते हैं, इसकी उसे पीड़ा होती है पर मरता नहीं। तो वो बड़ी भयानक पीड़ा होती है। तो उसने बताया कि मेरे हृदय में निरंतर दाह रहता है और मैं इतना जलता रहता हूँ कि मैं उसे किसी प्रकार से छूट नहीं सकता, मुझे शांति नहीं मिलती। तो कहा भाई ये क्यों हुआ? उसने बताया कि मैं अपने दुर्व्यवहार से और दुर्वचनों से अपनी पत्नी के हृदय जलाया करता था। मामूली बात है, हम लोग तो घरों में ऐसे ही रोज रात दिन मन में आता है तभी कुछ कर बैठते हैं। इस प्रकार से उस वहाँ प्रेतों के अनुभव लिखे हैं बहुत से। और एक बात और बताई है प्रेत योनि जाने में कि वासना जितनी रहती है ना, वासना, चाहे वो वासना भोग की हो, चाहे वो वासना बैर लेने की हो, चाहे वो वासना बैर भुगतने की, उसे होना पड़ता है। इसलिए मैंने अभी कहा कि मरने से पहले यदि कभी किसी को भी हमने दुख पहुंचाया हो, तो चाहे घर का आदमी हो चाहे बाहर का आदमी, चाहे वो घर का संबंधी हो और चाहे कोई संबंध वाला न हो, मरने से पहले उसे क्षमा मांग ले। उसके मन में से हमारे किए हुए अपराध की भावना को मिटा दे, उसके गले पड़ जा, खुशामद करे। ये नहीं तो आगे जाकर के इसकी परंपरा जब चलेगी। बैरानुबंधी पुत्र होते हैं, बैरानुबंधी पति होते हैं, बैरानुबंधी स्त्री होती है,
जो केवल पैर लेने के लिए आते हैं, आगे जाकर के बड़ी बुरी गति होती, उसकी परंपरा चलती है। एक अंग्रेज ने ये लिखा कि हम 2 भाई रहे, हमारा जब बंटवारा हुआ तो हमने एक कुल्हाड़ी छिपा के रख ली। अब बोले हमारा भाई तो मर गया और अब हमारा अंतकाल निकट, हमें बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि अब ये कुल्हाड़ी हमने छिपा ली थी भाई की, ये भाई को कैसे वापस दें, भाई मर गया। बड़ा पश्चाताप मन में होता, ये पश्चाताप यही नहीं होता, इसका फल मिलता है आगे जाकर के लोकांतरों में, पुनर्जन्म में, दूसरी योनि में। इसीलिए ये मनुष्य के लिए कहा गया कि निरंतर सावधानी के साथ किसी के साथ बर्ताव करते समय वह अपने को ले जाए। ऐसा बर्ताव यदि मेरे साथ होता तो उस समय मुझको दुख होता कि नहीं, और अगर मुझको दुख होता है इसको भी होता है, इसको भी होता है, तो फिर ये काम मेरे करने योग्य नहीं। हर जगह पर अपने को ले जाकर के आत्मोपम सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन दुखम वा यदि वा दुखम, ये भगवान ने कहा अपनी आत्मा की उपमा से दूसरे के सुख दुख का तौल करें, किस अवस्था में वो है और किस अवस्था में मैं किसे क्या कह रहा हूँ। एक आदमी किसी कारण से किसी विशेष अवस्था में पड़कर हमारा कुछ नुकसान कर गया, अब वो पछता रहा। ये बात और ध्यान में रखने की है कि सभी संसार में जानबूझकर बुराई नहीं करते हैं। एक होते हैं जन्मगत पापी, एक होते हैं अवस्था में पढ़कर पाप करने वाले। तो जो किसी अवस्था विशेष में पढ़कर किसी प्रकार का बुरा काम कर बैठते हैं, वो पीछे बहुत पछताया करते हैं, उनको बड़ा दुख हुआ करता है कि हमसे क्यों बन गया। वो चाहते हैं, कैकेयी के लिए आया है रामायण में कि कैकेयी ने जब ये सारी बातें देखी आगे चल करके चित्रकूट में गई, तो उनके मन में आया कि कहीं धरती फट जाए, उसमें समा जाऊं मैं, मुंह दिखाऊं कैसे। और यदि उस समय राम आकर के उससे ये कहते कि तू बड़ी नीच है, हमको तुमने वन में भेज दिया, तो जले पर नमक छिड़कना होता था नहीं। वो तो स्वयं ही अपने अपराध को याद करके दुखी है। इसी प्रकार से संसार में बहुत दफे हम अपने पर देखें, कई बार भूल हो जाती है, बुरा बर्ताव हो जाता है, अपने घर में हम क्रोध के आवेश में अपने घर वालों का, माता का, पिता का, भाई का, नौकर का अपमान कर बैठते हैं, फिर पश्चाताप होता है अच्छे आदमियों को कि हमसे बड़ी चूक है। और वो तो रो रहा है अपने अपने अपराध के लिए, और उस अपने अपराध के लिए रोते हुए प्राणी पर अगर ऊपर से दंड का प्रहार हो, उसे अगर दुष्कार मिले, उसको फटकार मिले, डांट मिले, तो उसका दुख डबल बढ़ जाता है। इसलिए ये एक समझने की बात है, जिसके द्वारा अपराध बन गया है उसकी परिस्थिति को देखो। चाहे इसे कानून न देखता हो, कानून चाहे अपराध साबित हो जाने पर उसे दंड देता हो, और कानून चाहे अपराध साबित न होने पर दंड के पात्र को भी छोड़ देता हो, वो अलग चीज है। पर मनुष्य को, जिसमें मानवता है, उसे देखना है कि इस अवस्था में यदि मैं होता, मुझसे भूल बनी होती और उस भूल के लिए मेरा हृदय रो रहा होता, उस समय यदि मुझको आकर के कोई उस भूल के लिए उलाहना देता, फटकारता, डांटता, दंड देता, अपमान करता, तो मेरी क्या दशा होती। ये भरद्वाज जी के यहाँ जब भरत जी महाराज पहुंचे, तो ये तो पहले ही चिंतित थे कि मैं मुंह दिखाऊं कैसे। भरत जी अपराधी नहीं थे, सर्वथा निर्दोष थे, पर माता के अपराध का आरोप भरत जी पर आ गया, आ सकता था। तो माता के अपराध से स्वयं बड़े संकित थे, लज्जित थे, संकुचित थे, दबे जाते थे, सहमे जाते थे, बड़े दुखी। और जरा सा भरद्वाज जी ने कह दिया कि भरत तुमने क्या किया। बस भरत को इतनी पीड़ा हुई, मारन पीड़ा हुई कि ज्ञानी मुनि भी अगर मुझको अपराधी मानेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। मुझे अगर अनजान लोग अपराधी कहें, अपराधी हूँ मैं,
पर जो जानकार हैं, जो मन की जानते हैं, जो तपस्वी हैं, जो योगी हैं, वे ही अगर इस प्रकार मुझ पर संदेह करेंगे तो क्या दशा मेरी होगी। तो एक तो दुख से वो दुखी है ही, एक तो अपने अपराध से उसके मन में आत्मग्लानि हो ही रही है, उसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार हो, उस बेचारे की क्या दशा होगी, ये जरा विचारने की बात है। तो मनुष्य को निरंतर जब कभी भी दूसरे के साथ कड़ा बर्ताव करना हो, मीठे बर्ताव की बात नहीं, कड़ा बोलना हो, कड़ी बात कहनी हो, रुखाई का बर्ताव करना हो, ऐसी बात कोई कहनी हो जिससे उसके मन में दुख आवे, वहाँ बड़ा सावधान हो जाता है और वहाँ उसकी स्थिति में पहले अपने को ले जाए, अपने को उस स्थिति में ले जा करके ये देखे, अगर इस अवस्था में मैं होता, अगर ये स्थिति मेरी होती और मुझे इस प्रकार से कोई कहता, कितना दुख होता। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये सिद्धांत है कि जो कुछ भी हमारे अपने मन से प्रतिकूल हो, दूसरों के साथ वो न करे। अगर हमें अपमान, हमें दुख, हमें कड़वे वचन, हमें गाली बुरे मालूम होते हैं, तो दूसरों को हम ये न दें। हर अवस्था में जहाँ पर भी किसी दूसरे के साथ कड़ाई का बर्ताव करने की संभावना हो, ऐसा अवसर आवे, वहाँ पर अच्छे आदमी को चाहिए कि वो सावधान होकर के देखे कि किस अवस्था में है, किस अवस्था में। एक पहले से दुखी है और उस दुखी को हम अपनी कड़ी जबान से और भी दुख देते हैं, उसके घाव को ताजा कर देते हैं, तो ये हम अपराध करते हैं। तो दो बात का ध्यान रखें, एक तो किसी प्राणी को किसी प्रकार से दुख हो ऐसा बर्ताव करे ही नहीं, और यदि करना हो तो फिर विचार करके करे कि कहीं इसका दुख मैं बढ़ा तो नहीं दूंगा। वो किस स्थिति में है, उस स्थिति में अपने को ले जाए। जरा सी बात में भविष्य बिगड़ जाता है और बन जाता है। एक बात जबान से निकल गई, भविष्य बन गया, लग गई। वैसे नरसिंह जी महाराज रहे, ये पहले से ही कीर्तनों में जाया करते थे, बाहर घूमा करते थे, तो इनकी भौजाई रही वो बेचारी बाट देखा करती, कभी रात को देर सवेर आवे, कभी आवे, ये तो अपना मस्त आवे। एक दिन ये बहुत देर से आए तो भाभी को जरा गुस्सा आ गया, बेचारी बैठे बैठे बाट देखते देखते उब गई थी। तो पूछा कहाँ गए थे, नरसिंह जी महाराज से पूछा कहाँ गए थे, तो कहा कीर्तन में गया था। तो उसने कहा रोज कीर्तन लगा रहता है, मैं बैठी बैठी बाट देखा करूं और तुम कीर्तन में घूमा करो। तो कहा भाभी मेरी तो आदत पड़ गई ऐसी ही, मुझे अच्छा लगता रह जाता हूँ। तो भाभी के मुंह से निकल गया कि ऐसा ही प्रेम अगर भगवान का है तो भगवान को देख क्या हो तो जाने। ये लग गई बात, वो निकल गए घर से निकल के एक शिव जी का मंदिर रहा कुछ दूर पर, निष्ठा बड़ी सच्ची। तो शिव जी के जा करके वहाँ बैठ गए, शिव जी की आराधना करने लगे। तो कुछ दिन बैठे तो शिव जी ने प्रसन्न होकर के पूछा कि भाई क्या चाहते हो नरसिंह। तो नरसिंह ने वहाँ बड़ी सयानी बात कही, कमला जो आपको सबसे प्रिय हो वो दिखा दो हमें। मन में सोचा कि नरसिंह जी को जो प्रिय होंगे वही तो भगवान होंगे, जो शंकर जी को प्रिय होंगे ये स्वयं भगवान है। तो शिव जी ने कहा भाई तुमने बात तो बहुत बड़ी मांग ली, पर हम तो वचनबद्ध हैं, चलो साथ। तो उनको वो गोलोक ले गए और गोलोक की लीलाओं को उन्होंने आंख से दिखाई। उन्होंने जो नरसिंह जी के पद बनाए हुए हैं गुजराती में, उन्होंने स्वयं इस बात को दिखाया कि वहाँ हमने क्या देखा, कैसी लीलाएं देखी। इसी प्रकार से कड़ी जबान कहीं ऐसी लग जाती है कि जिससे उम्र भर के लिए दुख हो जाता है। ये जब ये पांडवों के यहाँ था राजसूय यज्ञ, उस यज्ञ में मैं दानव एक थे बड़े वैज्ञानिक उस समय के,
मैं दानव ने ये विज्ञान सिखाना चाहा था शस्त्रों का अर्जुन को, उन्होंने स्वीकार कर दिया था कि मैं आसुरी विद्या नहीं सीखना चाहता। वो बड़े भारी वैज्ञानिक थे, बड़े कारीगर थे, तो उन्होंने एक आश्चर्य की विनोदमयी एक रचना की थी पांडवों के दरबार में। जहाँ पर जल था एक तरफ तो जल भर दिया, एक तरफ पक्का फर्श बना दिया रास्ते में, और जहाँ जल था वहाँ जमीन दिखे, ठीक जमीन दिखे, और जहाँ जमीन वहाँ जल लहराता दिखे, इस प्रकार की रचना कर दी। तो दुर्योधन जी जब आए उनको ये बात मालूम थी नहीं, तो वो बेचारे जब चलने लगे तो देखा कि जल लहरा रहा है, जल वाला भाग था थी वहां पर जमीन। उन्होंने अपने कपड़े ऊंचे कर लिए, तो भीमसेन को द्रौपदी घुसी आ गई, बोले नहीं कुछ। जब दुर्योधन जी आगे बढ़े तो देखी जमीन था पानी, तो तमाम पानी में कमर चली गई, सब कपड़े भीग गए। तो भीमसेन के मुंह से निकल गया कि आखिर है तो अंधे का लड़का ना। धर्मराज ने तो अरे क्या कह रहे, चुप रहो चुप रहो, पर चुप क्या रहे, निकल गई तो निकल गई, जबान निकली के पराई हुई। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि सत्य पूतम वेद वाक्यम, जब जबान खोलो तो जबान खोलने से पहले उसको सत्य के द्वारा पवित्र कर लो। ऐसी जबान न बोलो कि जो जबान पवित्र न हो। तो निकल गई, दुर्योधन के चुभ गई। पहले का तो कुछ बैर था ही, मन में घाव थे ही, वो सब ताजे हो गए, और दुर्योधन ने निश्चय कर लिया कि या तो पांडव रहेंगे यहाँ पर। धर्मराज को उस समय बड़ा मन में संताप हुआ कि बड़ी भूल भीम ने की, पर कर दी तो कर दी। इसलिए बर्ताव करने के समय, जबान बोलने के समय, और वहाँ पर जहाँ कई जबान हम बोलते हैं, जहाँ तीखी जबान बोलते हैं, जहाँ हमारी क्रिया में विष होता है, जहाँ हमारी चेष्टा में जहर होता है, दूसरे को जाके लगता, उसमें तीखापन होता है, कांटा होता है। ये कांटा केवल यही कांटा नहीं होता, जबान में क्रिया में भी कांटा होता है, जबान में क्रिया में भी शूल होता है, और वो ऐसा लगता है जाकर के जबान का शूल और क्रिया का कांटा कि वो इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक याद रहता है। एक कथा एक जगह आती है कि एक मनुष्य रहे, उनको कुष्ठ का रोग हो गया, बड़े दुखी, तमाम उनके घाव चूर रहे और बड़ी बुरी दशा, कहीं कहीं कीड़े भी उनके घाव में आ गए। तो ये किसी पुराण में मेरी पढ़ी हुई कथा है, किसमें थी मुझे ठीक याद नहीं पड़ता। तो उनके पास एक महात्मा ऋषि आए, वे बड़े सदाचारी थे, कोड तो हो गया, सदाचारी थे, बड़े साधु भावना के थे, बड़ा उनका चरित्र सुंदर था, पर कोड थी। तो एक महात्मा आए, महात्मा ने अपने योग से, अपने तप से उनके पूर्व जन्म को देखा कि भाई ये कोड क्यों हो रहा है और किस लिए ये कोड इसका मिट नहीं रहा है। तो ध्यान से वो पहुंच गए उसके पूर्व जन्म में। तो वहाँ क्या देखा कि वो ब्राह्मण थे, पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण थे, पर ब्राह्मण होने पर भी वो शराब पीते थे और उनके चरित्र में कुछ दोष था। तो उन्होंने कुछ ऐसा कुकर्म किया कि जिससे उनके घर में कलह हो गया, और एक घर के आदमी ने ये कह दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। तो वहां तो कोढ़ी हुए नहीं, इन्होंने सोचा कि ये बात तो ऐसे ही गई, फालतू बात थी, कुछ नहीं। अपने कर्म पर गर्व हुआ उन्हें कि हमने जो कुछ किया वो ठीक किया, हमने फिर उसका अपने कुकर्म का गौरव किया, ये भी ठीक किया, और ये कहने वाले सब यूं ही बकते हैं।
उससे कोढ़ हुआ। तब उन्हें फिर प्रायश्चित बताया, उसका ये कथा आती है। एक कथा हमने और देखी, वो कथा महाभारत की नहीं है। ये जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए तो बड़े दुखी धृतराष्ट्र। तो ये कहते हैं कि जाति स्मर तो थे ही, और इनमें इस प्रकार की शक्ति थी कि बहुत पूर्व के जन्मों की बात जान सकते थे। तो श्री कृष्ण पास बैठे हुए एक दिन उनसे कहा धृतराष्ट्र ने कि महाराज मुझे 100 जन्मों की बात याद। 100 जन्म में ऐसा मैंने कोई पाप नहीं किया जिससे मेरे 100 बेटे मेरे सामने मर जाएं। बड़ा मुझे संताप दुख है। तो कहते हैं कि भगवान ने वहां पर एक, जैसे कोई सिनेमा सामने आता है, एक पूर्व का चित्र सामने लाके खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र ने देखा एक नगर में वो राजा है और उस नगर में एक बाग है, और बाग में हंस और हंसिनी ये दो रहते हैं। उस हंसिनी ने 100 अंडे दिए, 100 बच्चे हुए। तो जो पाचक था, रसोईया, वो मांसाहारी भी था। एक दिन वो बाग में से एक बच्चे को ले आया और बच्चे को ला करके उसको पकाया और वो पकी हुई चीज राजा खिलाई। राजा ने पूछा नहीं क्या है, उसे लगी स्वाद। तो राजा ने कह दिया रसोईया से कि भाई बड़ी चीज बनाई है, तो बड़ी अच्छी लगी। तो रसोईया ने सोचा कि नाम मिलेगा। तो रोज रोज वो एक लाता रहा, रोज राजा खाते रहे। 100 बच्चों को राजा खा गए। अब कहते हैं कि उनके इतने बड़े हुए पुण्य थे, उनका इतना बड़ा पुण्य का संग्रह था कि उसके बाद 100 जन्मों तक इस पाप का प्रारब्ध बनने की बारी नहीं आई। एक तो एक जन्म के बाद इन्होंने जब कुछ इनका पुण्य क्षीण हो गया, भोग लिए गए, दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाई, पाप का समर्थन किया, तो वो प्रारब्ध का युग आ गया और उससे 100 बेटे मारे गए। तो न मालूम किस जन्म का कौन सा पाप कब हमें फल भुगताता नहीं जानते। इसलिए पाप करते समय मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, इसका फल मुझे मिलेगा, बस मिलेगा। ये जो हम मान लेते हैं ना यहाँ पर कि भाई कौन आगे के देखता है। उस दिन एक आदमी हमारे पास आए, गोरखपुर की बात है, उन्होंने कहा हम आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले ये दुख है, ये दुख है। तो आत्महत्या करने से मैंने कहा क्या होगा? बोले दुख छूट जाएगा, आफत मिटेगी। अब उनको ये समझ नहीं है कि आफत मिटेगी नहीं। ये तो जेल में कैदी को नया अपराध कर दे, किसी का खून कर दे और उसका नया मुकदमा और चले, उसको दंड मिले, वो चीज है। ये आफत तो मिटेगी नहीं जो तुम पर आई हुई है। नई बड़ी आफत तुम्हारे जिम्मे और आ जाएगी जो तुम्हें भोगनी पड़ेगी बाध्य होकर। दुष्कर्म का फल भोगने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार है क्या बीमार होने के लिए? कोई भी हम लोगों में तैयार है कि हम बीमार हो जाएं, टाइफाइड हो जाए, टीबी हो जाए, कोढ़ हो जाए और हम दुख में पड़े सड़ते रहें? कोई तैयार है? पर मजबूर होना पड़ता है भोगने के लिए, वो बिछोने पर पड़ना पड़ता है। ये कर्म का फल है। कर्म के फल की अमान्यता वोटों से नहीं होती। तो अगर कह दे कि हम इतने आदमी वोट देते हैं, हमारा एक मत हो गया कि कर्म नहीं मानते, तुम न मानो, पर तुम्हारे न मानने से जो निंदन करने वाली महान शक्ति है वो तो नहीं मान जाएगी। तुम्हें कर्मों का फल बाध्य होकर भोगना पड़ेगा और पड़ेगा। इसलिए एक बात ये सोचो मन में कि हमको जिस समय दुख हो रहा है, वो दुख कोई हमें दे नहीं रहा है। वो दुख हमें जो हो रहा है, ये तो हो रहा है हमारे कर्म के फलस्वरूप। और जो दे रहा है वो ये सोचे कि मैं नया कर्म कर रहा हूँ, इसका मुझे फल अवश्य मिलेगा, बुरा मिलेगा। तो दोनों शुद्ध हो गए, दोनों में कर्म का पाप मिट गया। उसने अपना कर्म मान लिया जो सच्ची बात है। तो किसी पर, ये रामायण ने कहा कि कैकेयी माता पर जो दोष लगाएगा वो बड़े पाप का भागी हुआ। ये कर्म फल है, कैकेयी निमित्त है। तो इस तरह से दोनों ठीक रह गए। जिसने अपने कर्म का फल अपना दुख मान लिया, किसी को दूसरे को उसने कारण नहीं मानता।
किसी के प्रति उसके मन में द्वेष नहीं रहा, रो नहीं रहा, उस सब के प्रति समभाव उसका आ गया, बल्कि दुख देने वाले पर उसके मन में दया आई कि ये बेचारा जो है भूला हुआ है, भूला हुआ दया का पात्र होता है। जो अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे, जो अपने आप जिस चाल पर बैठा उसको काटे, जो अपने आप अपने गिरने के लिए खाई खोदे, वो तो पागल है ना, वो दया का पात्र है। तो जो हमको दुख देने के लिए पाप कर्म करता है उसको दुख प्राप्त होगा, तो वो भूला हुआ है, भूला हुआ दया का पात्र है, इसलिए उस पर तो दया करे, दुख देने वाले पर दया करे, भगवान से प्रार्थना करे कि इसकी बुद्धि ठीक, तो स्वयं अपने दुख को माने, कारण अपने को ही, अपने कर्म को ही, तो ठीक हो गया। और वो मान ले कि जो मैं नया कर्म करूंगा दूसरे को दुख देने का, उसका मुझे फल भोगना पड़ेगा और वो फल बड़ा भयानक होगा, इसलिए इस काम को मैं छोड़ दूं। ये बहुत लोग ऐसा मान लेते हैं भूल से कि भाई उसके भाग में दुख बदा था और हमारे कान से बदा था, हमने देखे तो कौन देता। मानो कर्म का फल नियंत्रण नहीं के हाथ में आ गया है, कर्म का फल देने वाले भगवान हैं। तुमको ये आज्ञा है कि तुम निषिद्ध कर्म मत करो, तुम बुरा कर्म मत करो, तो तुम अपनी चीज को मानो, उनको दुख देना होगा, उसके लिए निमित्त भगवान अपने आप को दूसरा बना देंगे। तुम उसमें कारण क्यों बनते हो? असल में बात भी ठीक यही है कि हम अगर स्वेच्छा पूर्वक किसी वासना, कामना, आसक्ति, द्वेष, द्रोह, दंभ इत्यादि किसी वस्तु को लेकर अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो अवश्य ही हम नया पाप करते हैं, उस पाप का फल हमें अवश्य में भोगना ही होगा। इसलिए किसी प्राणी को दुख न पहुंचावे, हमेशा निरंतर ये देखता रहे कि कौन प्राणी किस अवस्था में है और वो किस प्रकार से सुखी हो सकता है। ये मानव के मन की नित्य आकांक्षा होनी चाहिए, जो अपना शुभ चाहता है नित्य, कि मेरे संपर्क में आने वाले प्राणियों को मैं कैसे सुखी कर दूं। अपने को देकर, अपनी वस्तुओं को देकर, अपने सुख को देकर, अपनी सुविधाओं को देकर अगर उनको सुखी किया जा सके तो ये मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है। इस प्रकार से जो मनुष्य चेष्टा करता है उसके पास सुख आते हैं। ये नियम है कि जो चीज हम जगत को देंगे वही चीज उधर से अनंत गुनी होकर लौट आएगी हमारे पास। हम अगर दुख देंगे तो दुख हमारे पास लौटेगा 100 गुना अनंत गुना होकर, सुख देंगे सुख लौटेगा। जो देंगे सो पाएंगे, जैसा बीज होगा वैसा फल होगा, ये नियम है। इसी प्रकार से हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमें उसका परिणाम प्राप्त होगा। यहाँ कोई वस्तुता तो है कि नहीं, हमारा यहाँ का वैर विरोध, यहाँ हमारा मतभेद, हमारा यहाँ का स्वार्थ, यहाँ की हमारी अपनी सुख सुविधाएं, ये केवल यहीं भर की है, ये स्थायी नहीं है। मनुष्य बहुत बड़ी बड़ी भूल करता है कि यहाँ वो मन के प्रतिकूल किसी चीज को समझकर अपनी सुख सुविधाओं में उस स्थिति को बाधक मानकर दूसरों को सता बैठता है, दूसरों के दिल पर चोट कर बैठता है। इसका परिणाम ये होता है, उसका वो दुख तो मिटता ही नहीं, क्योंकि उसके दुख मिटाने का वो साधन था ही नहीं, नया दुख उत्पन्न होता है। ये जैसे किसी विघ्न का नाश करने के लिए हम 2-4 नए विघ्नों को बुला लें। चोर घर में घुसा हुआ हो, 2-4 हो, तो चोरों से बचना है। उन्हीं के चोर भाई बंधुओं को, इन चोरों को निकालने के लिए हम घर में बसा लें तो क्या होगा? तो 4 के 8 हो जाएंगे, चोरों की शक्ति बढ़ जाएगी। हम जो सहज में न लुटते अब लुट जाएंगे बड़े सहज में, क्योंकि 8 बन गए। इसी तरह से हम अपने मन में निरंतर इस चीज को देखते रहें कि हम कहीं लाभ के नाम पर, हम कहीं सुख के नाम पर हानि को, दुख को तो नहीं बुला रहे हैं। विवेकानंद ने लिखा एक जगह पर कि दुखों को मनुष्य स्वयं बुलाता है, और बुलाता है दुख नाश करने की इच्छा से। यह आश्चर्य है, किसी दुख में पड़े हुए होते हैं, हम चाहते हैं दुख का नाश हो जाए, तो कैसे हो? दुख के नाश का उपाय हो तो जैसे कोई आदमी किसी रोग का भोग कर रहा है, बीमार है, बीमारी से संत्रस्त है, दुखी है। वैद्य डॉक्टर ने कहा कि तुम अमुक चीज न खाया करो, उपथ्य न किया करो,
नहीं तो तुम्हारा रोग बढ़ जाएगा। वो बीमार यदि वैद्य की बात को न मानकर दोबारा तिबारा उसी कुपथ्य को करता है तो उसका रोग घटेगा या बढ़ेगा? वो कहता भी है प्रमाद से कि भाई डॉक्टर को मालूम नहीं है चीज, डॉक्टर भूलता है। मैं कहता हूँ ना कि मुझको इस चीज खाने सुख मिलता है, तो सुख तो उसको चाहे मिले क्षणिक। जैसे कुपथ्य करने वाले रोगी को जीभ का स्वाद तो चाहे क्षण भर के लिए मिल जाए, इसीलिए वो खाता है। इसका परिणाम जो उसके लिए होगा वो नया रोग होगा। एक रोग तो था ही, रोग उसका बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हम अपने किसी दुख को मिटाने के लिए, जो दुख में प्राप्त हुआ है किसी को दुख देने के कारण, उस दुख को दूर करने के लिए हम किसी और को दुख देते हैं उसका, और चाहते हम सुखी हो जाएंगे। तो एक बार तो चाहे उसको दुखी देख कर हम सुखी हो जाए। जब मन में द्वेष होता है, जब मन में ईर्ष्या होती है, जब बैर होता है, द्वेष और बैर ये विनाश चाहते हैं। द्वेषी आदमी के सामने इससे द्वेष हो जाए इस मशीन से तो मन में आएगा ये मन में आएगा हट जाए सामने से, बोले हमको सुहाती नहीं, हटाओ सामने से, नहीं अच्छी लगती। और कोई से चूर चूर कर दे तो सुख मिलता है बड़ा भारी। क्यों मिलता है? इससे द्वेष है। जहाँ द्वेष है, जहाँ बैर है, जिस चीज में द्वेष है, जिस स्थान में द्वेष है, जिस मनुष्य में बैर है, उसके प्रति ये भाव रहता है कि इसका नाश जल्दी हो जाए। पर जो नाश चाहता है, जो नाश का प्रयत्न करता है, उसी का नाश होता है। ये दूसरे के बुरा चाहने वाले का, बुरा करने वाले का बुरा पहले होता है, उसे दिखता नहीं। तो सावधान रहे मनुष्य। और एक बात है, ये ध्यान में रखे आदमी, और लोगों को अपना अपना अनुभव होगा। ये बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, उनमें सभी महात्मा हों और निष्पाप होगा तो सबको प्रणाम है, पर हम जैसे हों तो लोग अपना जान ही लेंगे। ये मनुष्य देखे, अपने जीवन को देखे, अपने कृत्यों को देखे, अपनी करतूतों को गहराई से देखे, उसे मालूम होगा कि बहुत बार मनुष्य दूसरे को दुखी बनाकर सुखी होना चाहता है, उसका दुख बढ़ जाता है। उसके जीवन में एक आग लगी रहती है अशांति की, वो किसी दूसरे को दुख दे करके उस आग को मिटा नहीं सकता। वो तो उस अग्नि में आहुति डालता है, वो तो उस आग में ईंधन डालता है। दुख की आग में, अशांति की आग में वो ईंधन डालता है, और वो डाल करके अपने को सुखी देखना चाहता है। फल ये होता है तो उसका दुख और बढ़ जाता है, उसके शांत और बढ़ जाता है। ऐसी क्रियाएं बहुत लोगों में होती हैं, जीवन में बहुत दफे होती हैं। तो सावधान रहे आदमी। एक बात तो ये करे, ये बहुत ठीक याद रखने की बात है कि सुखी होना हो। इस बात को बिल्कुल बिल्कुल मन से भूल जाए कि हमारा कभी किसी ने बुरा किया है। ये सिद्धांत है ये कि हमारा बुरा बिना हमारे प्रारब्ध के कोई कर ही नहीं सकता। हम जिसको अपना बुरा करने वाला मानते हैं उसने जरूर पाप किया है, अगर उसने बुरा किया है तो। पर हमारा जो बुरा हुआ है ये उसकी ताकत नहीं थी कि वो अपने पाप से हमारा बुरा कर दे। हमारा बुरा अवश्य हुआ है केवल हमारे बुरे कर्म से, जिसका फल भोगने को हम बाध्य थे, जिसका कारण हम पहले स्वयं बना चुके हैं, जिस फल भोग का निर्माण हम पहले कर चुके हैं अपने हाथों, उसी का हमें फल मिला है। एक बात याद रखें, दूसरा हमारा कोई बुरा कर नहीं सकता हमारे बिना प्रारब्ध के, याद रखें। दूसरी बात क्या याद रखे, जिसने हमारा बुरा किया है उसने पाप किया है, उसको दंड की प्राप्ति होगी। हमें मिला अपना कर्म फल, वो बेचारा बना निमित्त, उसे भगवान क्षमा करे। दूसरा विचार, मन में रोष नहीं रहेगा, अशांति नहीं रहेगी। बुरा तो होना था तो हुआ ही, तो प्रारब्ध का फल था, दुख मिट जाएगा, कलह मिट जाएगी, आगे जो पापों की परंपरा है वो छूट जाएगी। तीसरी बात, हमारे द्वारा
अगर किसी का बुरा हो गया हो तो पश्चाताप करें, उसे बार बार याद करें और जिसका बुरा किया है हमने उससे क्षमा मांगे, उसके जीवन में से, उसके हृदय में से इस सुई को निकाल दें। नहीं तो उसकी सुई अवश्य अवश्य हमारे हृदय में आके चुभेगी और चुभेगी, हम उससे बच नहीं सकते। दो बात भूलने की होती है और दो याद रखने की। हमारे द्वारा कभी किसी का भला हुआ हो इसे हम भूल जाएं, नहीं तो मन में अभिमान आएगा, उससे कृतज्ञता की प्राप्ति की आशा करेंगे, उसको उस पर एहसान जनाएंगे, बदला चाहेंगे, और वो अगर न देगा तो मन में रोष आएगा कि बड़ा कृतज्ञ है। अपने द्वारा किसी का उपकार हुआ हो उसे भूल जाएं, और दूसरे के द्वारा हमारा कभी बुरा हुआ हो उसे भूल जाएं। ये दो बात भूलने, याद रखने की दो है। दूसरे के द्वारा हमारा कभी भला हुआ हो किंचित भी, उसे याद रखें, हमेशा उसके कृतज्ञ बने, उसका आदर करें, उसका गुण गाएं। और दूसरे के द्वारा हमारा कभी भला हुआ हो उसे याद रखें, उसे कभी न भूलें, और हमारे द्वारा किसी का बुरा हुआ हो उसे याद रखें। वो हमारे जीवन में शूल सा चुभना चाहिए वो कि हमने बुरा किया, ये शूल अपने हृदय में रहनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का बुरा हो गया, ये बड़ा बुरा हो गया। अपनी भूल याद रखें, अपनी बुराई याद रखें, दूसरे की भलाई याद रखें। अपनी भलाई भूल जाएं, दूसरे की बुराई भूल जाएं, इसमें अपना बड़ा लाभ है। ये सूत्र है सुखी रहने के और जगत में सत्य साथ प्रेम वृद्धि करने के, शांति प्राप्त करने के सूत्र। एक बात और मन में लावें, और वो ये भगवान से प्रार्थना करें इसी सिलसिले में कि हे नाथ, हमारी कभी ऐसी बुद्धि न बनाना, हमारे मन में कभी इस प्रकार का भाव न आने देना कि दूसरे का दुख हमारे सुख का कारण बने, दूसरे का दुख हमारे सुख का कारण बने, ऐसी बुद्धि कभी हमारे मन में न आने देना। और ये अगर होता है तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन ये बहुत बड़े दुखों की भूमिका बन रहा है। जो बड़ा अगर दुखों का बनने वाला है उसकी भूमिका तैयार हो रही है, अथवा जो बड़ी दुखों की इमारत बनने वाली है उसकी नींव डल रही है। ये पर पीड़ा से नहीं अधमाई, याद रखे इस बात को कि दूसरे को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप ये दूसरा हमें पहुंचाता है उसको सहें, ये उपदेश अपने लिए है, हम न पहुंचाएं। पीड़ा प्राप्त होने पर भी पीड़ा देने वाले का हम उपकार माने, और यदि उसे भगवान मान लें तब तो फिर कहना ही क्या। उसमें सुनाया था ना आपको एक आख्यान है, वो एक सच्ची घटना अयोध्या में के महात्मा की। अयोध्या के महात्मा रहे, उसको किसी ने लाठी मार दी सिर में, ये 70 साल पहले की बात। तो घाव हो गया, बेहोश हो गए पड़े बेचारे। तो कोई उन्हें उठा करके ले गया दवाखाने में, दवा हुई, पट्टी वट्टी बांधी, होश हो गया। तब वो दवाखाने का आदमी दूध पिलाने, जब दूध लेके आया तो कहा क्या है, बोले दूध पी लीजिए महात्मा जी। तो बोले पहले तो लाठी मार दी और दूध पिलाने आ गया। तो उस बेचारे ने समझा नहीं, उसने कहा हमारी लाठी मैंने नहीं मारी थी, वो तो कोई और होगा, मैं तो यहाँ का आदमी हूँ, दूध पिलाने आया हूँ। तो नहीं, मैं तुझको पहचानता हूँ, जो दूध पिलाता है लाठी मारता है, जो लाठी मारे दूध पिलाता है, तुम दो नहीं हो। वो समझा नहीं बेचारा, पर ये तो अपनी धुन में बोल रहे थे। तो अगर लाठी मारने वाले तुम दूध पिलाने वाले समझे तब तो कोई आपत्ति नहीं, तो बड़ी सुंदर बात है। फिर तो हमारे मन में उसके प्रति दुर्भाव होगा ही नहीं, द्वेष होगा ही नहीं, बदला लेने की भावना होगी ही नहीं, वो दुख पावे ऐसी हमारी मंशा होगी ही नहीं। तो लाठी मार गया मौज से, तो जो लाठी मार गया दूध पिलाने जाएगा। दोनों काम, वो घाव भी वही और घाव की मलहम भी वही और घाव पैदा करने वाला भी वही। ये अगर भाव हो जाए
कि यहाँ पर जो कुछ भी हमें दुख आता है वो भगवान से आता है, और जो दुख आता है वो दुख भी भगवान है, और जहाँ दुख का विनाश होता है तो विनाश करने वाला भी भगवान है। दुख का साधन भगवान, दुख भगवान, और दुख के विनाश साधन भगवान। तब तो फिर मौज है। जिसने दुख देने का नाटक किया वो दुख मिटाने का भी क्या करेगा। माधवदास जी महाराज के जब वो 10 वर्ष धोए उन्होंने भगवान ने 150 बार, तो था नहीं पास, लगने लगी टट्टी, तो 2-4-10 बार तो अपने आप उन्होंने हाथ धोए, और फिर तो बेचारा बूढ़ा संत था, गिर गया। कौन हाथ धोए? तो महाराज अपना हाथ धोने लगे, तो अच्छे हो गए। तब पूछा, बोले क्यों, तकलीफ उकलीफ नहीं हुई ना, धोते रहे हम तुम्हारा सब। तो महाराज धोते क्यों रहे, फिर मिटाई दिया होता ना, न धोना पड़ता। तो बोले फिर ये कैसे होता कि धोने वाले भी हम हैं, धोने वाले भी हम हैं। जो दस्त लगाते हैं वही दस्त का आबदान बन के आते हैं। तो इसलिए ये भाव यदि हो जाए तो सर्वोत्तम है। ये जब तक न हो तब तक दुख देने वाले के प्रति हमेशा मन में ये भाव रहे कि इसे भगवान क्षमा करें। ये भूला हुआ प्राणी था, इसके मन में कोई पाप नहीं था, दुर्भाव नहीं था। तो ये मैंने बात कही है आज। जो ये एक बात और है, और वो बड़े महत्व की बात है। यहाँ हम कुछ कमाने के लिए आए हैं। मनुष्य जो है ना, ये मानव योनि में जो जीव आता है ये कमाने के लिए आता है, ये कर्म योनि है। जितनी और योनि है ना वे सब के सब भोग योनि है, उनमें तो पाप पुण्य होते ही नहीं है। ये दानव, ये बेचारे पशु पक्षी क्या पाप करेंगे, वो कर्म योनि है ही नहीं। हम जो हैं ये अच्छी बुरी कमाई करने के लिए आए हैं, कर्म योनि है। और यही की कमाई हम अनंत अनंत योनि में भोगते हैं। कोई कुत्ता साहब की कार में जाता है और उसकी सेवा के लिए 10 आदमी रहते हैं, साबुन से धोया जाता है, बड़ी बढ़िया चीजें खाने को मिलती हैं, मखमली गद्दों पर बैठता है। और कोई कुत्ता जिस बेचारे के पांव हो रही है, खाने को मिलता नहीं है, दर दर भटकता है, जूते पड़ते लाठियां पड़ती हैं। दोनों कुत्ते हैं ना। कोई बैल बड़े आराम से सांड बन के और खूब माल खाता है, खूब रहता है, और किसी बैल बेचारे पर 60-60 मन 100-100 मन बोझ लाद देते हैं, हड्डी निकल आती है। कहीं वो रुकता है छाया देख करके तो डंडा पड़ता है, प्यास मरता है, कुछ नहीं मिलता। सूरदास जी ने तो गाया है कि भजन बिनु बैल बिराने हुए हो, भजन न करोगे तो अगले जन्म में दूसरों के बैल बनोगे। नाक वाक फोड़ा जाएगा और बोझ लदेगा और डंडे पड़ेंगे। तो ये जितनी भी अच्छी बुरी ये भोग की व्यवस्थाएं हैं, ये सब इसी मनुष्य जन्म की कमाई का फल है। कमाई यही की, अच्छी कमाई यहाँ पर की तो आगे अच्छा फल मिला, बुरी कमाई की बुरा फल मिला। यहाँ भी देखिए कोई मनुष्य ऐसा है जो बेचारा नित्य रोगी रहता है, दुखी रहता है, कोई सुखी रहता है। तो ये मनुष्य जीवन की कमाई का फल है। यहाँ 3 चीज मिलती है यहीं पर, नरक कुयोनि, स्वर्ग सदयोनि और भगवान। इन 3 में से जो चाहे ले ले। तो जो आदमी अपने पुण्यों को खोकर, पहले की पूंजी को खोकर यहाँ जीवन भर पाप बटोरता है, उसको तो नरक मिलते हैं और बुरी योनियां मिलती हैं। और जो आदमी यहाँ पर पुण्य बटोरता है, सत्कर्म करता है, उसको स्वर्ग के भोग मिलते हैं और सदयोनि मिलती है। तो जो आदमी यहाँ पर भगवान के भजन में अपने जीवन को लगा देता है उसे भगवान मिलते हैं। ये तीनों काम इसी योनि में होते हैं। तो जैसी कमाई वो चाहे वैसी कर ले। नरकों के लिए सामान इकट्ठा करना हो तो बहुत ढेर उपाय यहाँ पर हैं और सब लोग करते ही हैं, पर बचेंगे नहीं। वो नरक से बचेंगे नहीं, बुरी योनियों से बचेंगे नहीं, पाप के फल भोग से बचेंगे नहीं। वहाँ न धोखा दिया जाएगा, न खुशामद काम आवेगी, न यहाँ की रिश्वत काम आवेगी। हम रिश्वत से बच जाते हैं। वहाँ तो अवश्य
किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा बाध्य होकर, तो चाहे पाप कर लो और चाहे यहाँ अच्छी कमाई करो, सत्कर्म करो, जिससे आगे जा करके पुण्यमय धाम मिले, पवित्र धाम मिले, स्वर्ग आदि मिले। एतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, बड़ा पुण्य के फल रूप स्वर्ग का विशाल सुख मिलता है, पर वहां से भी पतन है। स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदाई, वो स्वर्ग का सुख भी अंत में दुख देने वाला होता है। और नहीं तो इस अवसर से लाभ उठा लो, एक सुंदर अवसर प्राप्त हो गया मानव देह का। इसका सर्वोत्तम लाभ यह है कि जीवन को, तमाम जीवन को केवल भगवान का बना दो, भगवान के साथ जोड़ दो। इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा हमारी केवल भगवान के लिए हो, तो हमें इस जीवन का चरम और परम फल मिल जाएगा। भगवान ये अंतिम फल है भला, और ये मिलता इसी जोनी में, इसी जीवन में। इस जीवन को जो पापों में खोते हैं वो तो महान मूर्ख और बुरे हैं ही, जो पुण्यों में भी लगाते हैं वे भी अपने लिए सोने की बेड़ी तैयार करते हैं। बंधेंगे वो भी, पिंजरा चाहे सोने का हो, बेड़ी चाहे सोने की हो, बंधन उनको भी होगा। तो जो लोग इन दोनों से विरक्त होकर केवल भगवान में की सेवा में, भगवान में अपने जीवन को जोड़ देते हैं, संलग्न कर देते हैं, जो भगवान के बन जाते हैं, जिनकी इच्छा, जिनकी वासना कामना भगवान को प्राप्त करने के सिवा किसी और बात की रहती है नहीं, वे वास्तव में मानव जन्म का फल पाते हैं। यही तनु कर फल विषयन भावी, स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधाते शठ विषलही। ताई कबहु भल कह न कोई, गुंजा गहई परस मनि खोई। कहते हैं कि इस मनुष्य के शरीर का फल भोग नहीं है, विषय नहीं, स्वर्ग में नहीं है। तो कोई आदमी भोगों की प्राप्ति में, यहाँ के सुखों की प्राप्ति में या स्वर्ग की प्राप्ति में जीवन की सफलता माने, तो वो भूल में है। ये सफलता, ये तो विफलता ही है। इतना बड़ा महत्व का जीवन और इतने बड़े महत्व के कार्य के लिए प्राप्त हुआ, मुश्किल से अनंत योनियों को भोगने के बाद ये मौका आया। इस मौके को अगर खो दिया ये विषयों के प्रलोभनों में, यहाँ के उधेड़ बुन में, फिर ये मौका चाहे जल्दी ना आवे, बहुत देर से आवे, बड़े लंबे काल के बाद आवे, तो दुख यूं का त्यों रहेगा। ये किसी प्रकार से भी दुख नहीं दूर होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई ये नर तनु भव बारिधि कह बेड़ा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वतम, पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। जो न तरे भव सागर ही, नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। इस प्रकार के सुअवसर को पाकर, ऐसा बढ़िया मौका पाकर, भगवान की कृपा के तो अनुकूल हवा मिली, संत महात्मा शास्त्र ये कर्णधार मिले, मानव देह सुंदर अच्छा मजबूत जहाज मिला। बड़ी मुश्किल से मिलने वाली चीजें भगवान ने कृपा करके, कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना ही कारण से जो स्वाभाविक हम पर स्नेह रखते हैं, ऐसे वो कृपालु दयालु दया सिंधु प्रेम सागर भगवान हमको दुखी देखकर, विपत्ति में पड़ा देखकर जीव को और ये मानव देह देते हैं और कहते हैं भाई ये बड़ी दुर्लभ थी, हमने तुमको सुलभता से दे दी, हमारी कृपा भी तुम्हारे साथ है, हमने तुम्हें पद दिखाने के लिए संत भी भेज दिया, अब तुम तर जाओ, अब न यहाँ फंसे रहना। और अगर फंसे रहे तो कहते हैं स आत्मा,
पुमान भवाभ्यम न तरेत। इस प्रकार की स्थिति को पा करके भी जो मनुष्य भव सागर से तरता नहीं, वो आत्महत्यारा है। आत्महनि गति जाए, आत्महत्यारे की जो गति होती है वो गति उसे प्राप्त होती है। इसलिए मानव जीवन को पापों में तो लगावे ही नहीं, दूसरे को दुख देना बड़ा पाप, इसमें तो लगावे ही नहीं। मानव जीवन को केवल पुण्यों में भी न खोवे। खोवे कहा, क्योंकि अगर पुण्यों में केवल खो दिया तो पुण्यों का जो फल होगा वो तो सोने की बेड़ी होगा, बंधन होगा। तो पुण्य कर्म तो करे, पवित्र कर्म तो करे, परंतु करे भक्ति मूलक, करे भगवान की प्रसन्नता के लिए, करे भगवान की प्रीति के लिए, करे भगवान को अपना बनाने के लिए, और करे भगवान का बनकर। तो क्या होगा? मानव जीवन की चरम और परम सफलता। यही सफलता है कि बस फिर आगे जाकर के हमारी मौत मर जाए। जिसकी मौत मर जाती है उसका जीवन सफल, और जो मौत की परंपरा को बढ़ा लेता है उसका जीवन असफल। यहाँ के जो हमारे कर्म बनते हैं ना, अगर बंधन कारक कर्म हमारे बहुत से बने तो ये मौत की संख्याओं को बढ़ाने वाले होंगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले होंगे। और यदि हमने भगवान के लिए कर्म किया और अंत में भगवान को याद रखते हुए मर गए तो भगवान के शब्द हैं ये, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामेव ईशसि संशयम्। भगवान ने कहा मामेव ईशसि, फिर तो ये गारंटी है कि मेरी प्राप्ति होगी और निस्संदेह होगी, संशय का काम नहीं। किसको होगी? जो सर्वकाल में निरंतर मेरे स्मरण रखेगा, वो मौत के समय भी याद करता मिलेगा मौत को। जब मौत आवेगी, मौत देखेगी कि इसका मन, इसकी बुद्धि भगवान में लगे, तो जिसका मन, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी मिलेगी मौत को, वो मौत अंतिम मौत होगी, वो मौत मर जाएगी। इसके बाद इस मौत से मरा हुआ प्राणी भगवान की गोद में पहुंच जाएगा। माम एव एष्यसि असंशयम्। इस प्रकार से मानव जीवन के असली उद्देश्य को मानकर इस अवसर से लाभ उठावे और अपने जीवन को भगवान में लगाकर, भगवान के स्मरण में लगाकर, मन बुद्धि भगवान को सौंप कर और भगवान को प्राप्त कर ले, ये जीवन की सफलता। तो इसी में हम सबको लगना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सुखी बनने के सूत्र, और इसका कैसेट संख्या है 70।